हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों, मैं ही बीरमणि कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो में वास्तविक संख्या के बारे में बताने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज आप लोगों को परिभाषा हम देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलाने से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय मिलाना है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या होगा। तो आइए हम जैसे में आपको कि जैसे लिख दिया 3√2 5/6 -√7 पाई ... ये सब हमारी वास्तविक संख्या है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वास्तविक संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ना है कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में क्या था कि जो P/Q के रूप में होना चाहिए। तो P/Q के रूप में देख लीजिए 5/6 जैसे उदाहरण है। तो 5/6 देखिए P/Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहा था किसको कि जो रूट में हो और जिनका वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता है वो हमारा अपरिमेय संख्या था। तो जैसे में आपको देख लीजिए √3 है, आपको √3 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहना चाहिए। परिमेय अगर अपरिमेय दोनों मिला हुआ तो ये हमारी वास्तविक संख्या है। तो देख लो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, अपरिमेय परिमेय अपरिमेय मिला हुआ रहना चाहिए। तो आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो प्राप्त होता है वही संख्या है। तो कहता है कि वास्तविक संख्या को R द्वारा सूचित किया जाता है। आइए सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि वास्तविक संख्या को कौन सी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो बड़ी R से। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या हमारे रियल नंबर है। रियल नंबर माने होती है वास्तविक संख्या, R से शुरू है, इसलिए आपको यहाँ पे R द्वारा डिनोट किया गया। इसलिए R बराबर 3√2 5/6 -√7 पाई ... ये सब जितने भी है सारे अपरिमेय संख्या है। P और Q यहाँ पे कोई पूर्णांक नहीं होना, P और Q मिला हुआ रहना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहना चाहिए। अगर परिमेय अपरिमेय दोनों मिला हुआ है तो ये हमारा वास्तविक संख्या है। तो आइए सबसे पहले आपको इससे जो भी रिलेटेड सवाल पूछा जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या जैसे 5/6 है तो 5/6 देखिए वास्तविक संख्या में मिला हुआ है, वास्तविक संख्या में है। माने परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी मान लीजिए कि हम परिमेय संख्या अगर 1/2 को लेते हैं तो क्या 1/2 इसमें आएगा? हाँ आएगा। और आगे बढ़ाएगा जैसे 1/2 ये भी परिमेय संख्या है, इसलिए देख लो परिमेय संख्या आप वास्तविक संख्या में मिलेगा। तो इसलिए लिखा गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो 1/2 हमने उदाहरण लिया। आपको 3/4 लेना है, 3/4 भी ले सकते हो। 3/4 भी लेंगे तो इसमें 3/4 मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें मिला हुआ है, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ है, तो इसलिए आपको ये वास्तविक संख्या होगा। चलिए पहला आपको क्लियर हो गया। दूसरा देखना, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए अपरिमेय संख्या √3 पढ़ा तो √3 वाला इसमें भी हो, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहता है, दोनों इसमें मिला हुआ रहता है, तभी आपको वास्तविक संख्या बनता है। √3 इसमें है। अगर √7 को लिख देते हैं तो √7 भी इसमें होगा। माइनस अगर रूट में 3 लिखते हैं तो इसमें भी -√3 मिलेगा। इसलिए लिखा हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या आपको वास्तविक संख्या होता है। तो जी दोस्तों, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए तीसरा सवाल है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या। दोस्त पहले ही शुरू में परिभाषा में पढ़ दिया कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, तो परिमेय और अपरिमेय मिला हुआ है और उससे जो भी प्राप्त होता है वो हमारा वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों, देखिए परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय,
परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला हुआ रहता है, इसीलिए इसको वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय। मान लीजिए, उठा लीजिए, जैसे हम 3/5 को उठाते हैं तो 3/5 ये वास्तविक संख्या है, लेकिन कौन सी है? परिमेय है। ये परिमेय संख्या है, ये आपको परिमेय संख्या है। आपको हम लिख देंगे √11। √11 देखिए भी वास्तविक संख्या है, इसमें √11 आएगा, लेकिन देख लो इसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए।